आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम सभी ने जीवन में कभी ना कहीं महसूस जरूर किया है। बिल्कुल। और वो भी बहुत गहराई से। हाँ, मतलब वो अजीब सी चुभन जब किसी और को वो चीज मिल जाती है जिसे हम अपना हक मानते थे, चाहे वो दफ्तर में कोई प्रमोशन हो या परिवार में मिली कोई तारीफ। और मजे की बात यह है कि बाहर से हम मुस्कुराकर बधाई दे रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो स्रोत है ना, वो बहुत ही विशेष और प्रेरणादायक है। हम दाजी के एक संदेश पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, जो उन्होंने योगाश्रम शाहजहांपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर दिया था। बिल्कुल, विशेष रूप से बैच 4 के लिए, जो 24 से 26 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुआ। और इस संदेश का जो मुख्य विषय है वो है इंसान की सबसे उलझी हुई भावना, ईर्ष्या। मतलब कैसे ईर्ष्या हमारे आंतरिक विकास को पूरी तरह से रोक देती है। यही आज का हमारा मिशन है समझना। चलिए इस दस्तावेज के पन्नों में उतरते हैं। यहाँ सबसे पहली बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो शांति की परिभाषा है। ये शुरुआत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिमान बदल देती है। आमतौर पर लोग क्या मानते हैं कि शांति मतलब क्या? यही कि जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई संघर्ष ना हो। हाँ, लेकिन यहाँ दाजी स्पष्ट करते हैं कि शांति का अर्थ कठिनाइयों का अभाव बिल्कुल नहीं है। शांति का वास्तविक अर्थ है आंतरिक व्यवस्था का होना। आंतरिक व्यवस्था मतलब जब मन के अंदर सब कुछ अपनी सही जगह पर हो। बिल्कुल। जब हर विचार, हर भावना संतुलित होती है, तब एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य खुलता है कि ईर्ष्या बाहरी दुनिया का कोई मुकाबला है ही नहीं। ये सीधे तौर पर हमारी इसी आंतरिक व्यवस्था पर किया गया एक बहुत ही गहरा हमला है। क्योंकि आंतरिक व्यवस्था का बिगड़ना ही तो अशांति है ना। और इस बात को स्रोत में एक बहुत ही सुंदर कहानी से समझाया गया है। दो संगीतकारों की कहानी। वो कहानी सच में बहुत मार्मिक है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और दोनों अपनी अपनी कला में असाधारण थे। हाँ, एक की आवाज इतनी सुरीली थी कि पत्थर को भी रुला दे, और दूसरे की वाद्य यंत्रों पर जो तकनीकी निपुणता थी वो एकदम जादुई थी। पर विडंबना देखिए कि अपनी बेजोड़ कला का आनंद लेने के बजाय वो दोनों एक दूसरे को देखकर लगातार दुखी रहते थे। हाँ, मतलब गायक हमेशा उस वाद्य बजाने वाले के कड़े अनुशासन से जलता था, और वो वाद्य यंत्र बजाने वाला गायक की स्वाभाविक कला और गरिमा से चिढ़ता था। दोनों के पास मिलकर संगीत की पूरी दुनिया थी, पर उनके भीतर हमेशा एक खालीपन गूंजता रहता था। इस कहानी से ईर्ष्या का वो अजीब गणित समझ में आता है जिसका जिक्र श्रुत में है। अजीब गणित? हाँ, ईर्ष्या का काम करने का तरीका बहुत ही कुटिल होता है। ये आपके पास जो है उसे घटा देती है और जो आपके पास नहीं है उसे जोड़ देती है। मतलब बही खाते में हमेशा कमी ही दिखेगी। इंसान अपनी खुद की संपत्तियों को तो नकार ही देता है। बिल्कुल। और सामने वाले की सफलताओं को बहुत बड़ा मान लेता है। ये जानबूझकर खुद को धोखा देना है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या हमेशा सिर्फ प्रेरणा लेना इतना आसान होता है? दूसरों को देखकर जलन होना तो एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया लगती है। यहीं पर हमें अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होना पड़ता है। स्रोत में सच्ची आकांक्षा और ईर्ष्या के बीच एक बहुत स्पष्ट लकीर खींची गई है। वो कैसे? सच्ची आकांक्षा ये कहती है कि अगर ये इसके लिए संभव है तो ये मेरे लिए भी संभव है। मैं भी परिश्रम करूंगा और पालूंगी, माफ कीजिएगा, पालूंगा। हाँ, इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो इंसान को ऊपर उठाती है। और ईर्ष्या क्या कहती है? ईर्ष्या कहती है कि ये तो मेरा होना चाहिए था, ब्रह्मांड ने मेरे साथ अन्याय किया है। अरे बाप रे, मतलब सीधे ब्रह्मांडीय अन्याय की भावना। हाँ? और यही भावना हमारी शांति के स्रोत को पूरी तरह से जहरीला बना देती है। तब खुशी का केंद्र हमारे भीतर नहीं रहता, बाहर चला जाता है। मतलब हमारी संतुष्टि इस बात पर निर्भर हो जाती है कि हमारे पास दूसरों से ज्यादा है या नहीं। बिल्कुल। और इसका सबसे दुखद परिणाम यह होता है कि हर किसी की सफलता हमें अपनी व्यक्तिगत हार लगने लगती है। ये बात मन में बहुत गहरा विचार पैदा करती है। इसके बाद स्रोत में मानव मन के भीतर मौजूद गति को रोकने वाले 5 विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये हिस्सा तो पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मन की भूल भुलैया का पूरा नक्शा ही सामने रख दिया गया हो। तो जरा इन 5 बाधाओं के बारे में बताइए। दाजी ने इन्हें बहुत सूक्ष्मता से समझाया है। पहला विषय है इच्छा, जो हमें हमेशा आगे की ओर खींचती है ना? किसी भी कीमत पर कुछ पाने की लालसा। हाँ, एक लालच जो हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। और दूसरा विषय है आलस्य। आलस्य तो इंसान को एक ही जगह स्थिर रखता है, भगाती है और आलस्य रोकता है।
और बाकी 3 क्या करते हैं? तीसरा विष है संशय, यानी शक। संशय हमेशा पीछे की ओर खींचता है। शक मतलब जो मैंने पा लिया है उस पे भी भरोसा नहीं करना। हाँ, मन में ये भ्रम पैदा होता है कि जो मैंने अपनी मेहनत से पाया है वो शायद वास्तविक नहीं है। चौथा विष है अहंकार। अहंकार तो इंसान को एक बहुत ही छोटी सी जगह में कैद कर देता होगा। सही कहा। अहंकार एक झूठी दीवार खड़ी करता है और जताता है कि जहां मैं पहुंचा हूं बस वही सर्वश्रेष्ठ है। ये सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। और फिर आती है 5वीं और सबसे जटिल बाधा, ईर्ष्या। अब देखिए, बाकी चारों चीजें जो है ना, इच्छा, आलस्य, संशय और अहंकार, ये हमें अपनी ही जगह पर आगे पीछे या स्थिर कर रही थी। बिल्कुल, उनका केंद्र फिर भी हम स्वयं ही थे। लेकिन ईर्ष्या क्या करती है? ये हमारी दृष्टि को हमारे अपने रास्ते से हटाकर किसी और के क्षितिज पर ले जाकर फिक्स कर देती है। और निरंतर कान में फुसफुसाती है कि वे जहां पहुंचे हैं वहां वास्तव में मुझे होना चाहिए था। मतलब हमारे भीतर के दिशा सूचक यंत्र को ही पूरी तरह से भटका देती है। हम अपनी यात्रा भूल जाते हैं और दूसरों की मंजिल से आहत होने लगते हैं। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा और विनाशकारी खतरा है। अगर दिशा सूचक यंत्र ही किसी और के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो जाए तो जहाज का भटकना तय है। तुलना कभी किसी को प्रेरित नहीं करती, वो अंदर से खोखला करती है। अब एक और बात जो मुझे स्रोत में बहुत हैरान कर गई, वो ये कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ईर्ष्या सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित है। जैसे कि किसके पास कितना पैसा है, कौन किस पद पर है। हाँ, लेकिन दाजी का ये संदेश एक बहुत ही कड़वा सच उजागर करता है कि ये आश्रमों और आध्यात्मिक समुदायों के द्वार पर आकर रुकती नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वहां जाकर ये और भी ज्यादा सूक्ष्म और घातक रूप ले लेती है। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता में तो इन सब चीजों का कोई काम ही नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे बहुत कम परंपराएं इतनी बेबाकी से स्वीकार करती हैं। यहाँ श्रोत में महान ऋषि अष्टावक्र की एक बहुत सख्त चेतावनी का जिक्र है, विषयान विषवत त्यज। जिसका मतलब है इंद्रियों के विषयों को विष के समान त्याग दो। हाँ, बाहरी दुनिया में तो विषय बहुत साफ दिखते हैं, पैसा, जमीन, शोहरत। इंसान इन्हें आसानी से पहचान लेता है। लेकिन जब बात आध्यात्मिक जीवन की आती है तो ये विषय सूक्ष्म हो जाते हैं। बिल्कुल, साधकों के बीच धीरे धीरे सवाल उठने लगते हैं कि गुरु के ज्यादा करीब कौन है, या किसकी ध्यान अवस्था ज्यादा गहरी है, किसे समुदाय में नाम मिला या कोई विशेष जिम्मेदारी मिली। सही कहा। ये सभी आंतरिक संसार के विषय बन जाते हैं और ये बाहरी धन दौलत से कहीं ज्यादा तेजी से अहंकार को बढ़ाते हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। आध्यात्मिकता का क्षेत्र तो अहंकार गलाने के लिए होता है, पर वही इसके पनपने की नई जमीन बन जाता है। स्रोत में एक जगह ऐसे ईर्ष्यालु आध्यात्मिक समुदाय की तुलना दर्पणों के हॉल से या शीश महल से की गई है। ये दर्पणों का हॉल एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। मुझे तो ये आज के सोशल मीडिया जैसा लगा, जहां हर कोई बस दूसरों के सबसे बेहतरीन पलों को देखकर अपनी तुलना कर रहा है। एकदम सटीक समानता है ये। एक आदर्श आश्रम वो सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया से कटकर भीतर देखे। लेकिन ईर्ष्या के आते ही वो जगह शीश महल बन जाती है, जहां लोग अपनी यात्रा छोड़कर लगातार दूसरों की यात्रा को घूरने लगते हैं। और इस देखने से शुरू होती है तुलना, तुलना से जन्म लेती है अंधी प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा से फिर वही दूषित राजनीति पैदा होती है जिसे खत्म करने के लिए वो वहां आए थे। बिल्कुल, जब अहंकार को वो पहचान नहीं मिलती जिसकी वो भीतरी भीतर उम्मीद कर रहा था और वो किसी और को मिल जाती है, तो ईर्ष्या की आग भड़क उठती है, जो वर्षों की साधना को जलाकर राख कर देती है। तो इतनी गहराई में जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर ये विष आता कहाँ से है? इसका मूल कारण क्या है? दस्तावेज इसके बहुत ही मनोवैज्ञानिक सत्य को सामने रखता है। ईर्ष्या वास्तव में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में होती ही नहीं है। तो फिर ये किसके बारे में होती है? ये पूरी तरह से स्वयं के अपर्याप्त होने के घाव के बारे में है। अपर्याप्त होने का घाव मतलब ये अंदरूनी यकीन के मैं जो हूं वो काफी नहीं है। हाँ, ये एक रिश्ता हुआ घाव है जो दूसरे व्यक्ति की सफलता को सिर्फ एक दर्पण की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी ही कमी को देख सके। असल में ये अहंकार की ही परछाई है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक ही आसमान के नीचे कोई दूसरा पेड़ उससे अधिक ऊंचा बढ़ रहा है। ये बात बहुत मर्मस्पर्शी है। और शायद इसी घाव को गहराई से भरने के लिए
स्रोत में हार्टफुलनेस अभ्यास का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। हाँ, खास तौर पर शाम की सफाई का अभ्यास। अब श्रोताओं को बता दें कि यहाँ सफाई से मतलब कोई झाड़ू लगाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य दिन भर के जमा हुए मानसिक संस्कारों, भावनाओं के बोझ और हमारी अपनी व्याख्याओं को मन से बाहर निकालना है। कि देखा जाए तो किसी साथी की सफलता महज एक तटस्थ घटना है, पर उससे देखकर जो जलन उठती है वो हमारी अपनी व्याख्या है। जो हमारे उसी पुराने घाव से पोषित होती है। पर क्या ये मानसिक सफाई इतनी आसान है? आसान बिल्कुल नहीं है। इस सफाई की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सफाई केवल उसी चीज को हटा सकती है जिसे हृदय वास्तव में छोड़ने को तैयार हो। और ईर्ष्या को साफ करना इंसान के लिए सबसे कठिन होता है ना? हाँ, क्योंकि इसे स्वीकार करने में एक बहुत गहरी लज्जा या शर्म महसूस होती है। ये तो है। इंसान ये मान लेगा कि उसे गुस्सा आता है या वो आलसी है। लेकिन खुलकर ये स्वीकार करना कि मैं उस व्यक्ति की सफलता या आध्यात्मिक दशा से ईर्ष्या करता हूं, इसके लिए बहुत ऊंचे स्तर की विनम्रता चाहिए। और ईर्ष्यालु अहंकार कभी झुकने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है उसकी जो अच्छी छवि बनी है वो टूट जाएगी। और ठीक इसी शर्म के कारण ये घाव छुपकर अंधेरे में भीतर ही भीतर नासूर बनता रहता है। जहाँ सामान्य सफाई भी गहराई तक नहीं पहुंच पाती, ये वाकई एक बहुत ही जटिल स्थिति है। तो फिर इसका समाधान क्या है? स्रोत हमें सिर्फ समस्याओं में नहीं छोड़ता, वो समाधान की ओर भी ले जाता है। और वो बात करता है संतोष की। लेकिन यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि संतोष का मतलब हार मान लेना या समझौता करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये गहराई से समझना है कि जीवन में जो भी मार्ग दिया गया है वो विशेष रूप से आपकी ही यात्रा के लिए है। स्रोत में एक बहुत ही काव्यमय पंक्ति है, एक बीज को वृक्ष से ईर्ष्या नहीं होती, वो स्वयं वृक्ष बनता है। ये पंक्ति पूरे संदेश का सार समेटे हुए है। और इस संदर्भ में जापानी अवधारणा इकिगाई का विचार एकदम सटीक बैठता है। इकिगाई मतलब हमारे अस्तित्व में होने का मूल कारण या सुबह उठने का सच्चा उद्देश्य। बिल्कुल। जब तक व्यक्ति अपना इकिगाई नहीं खोज लेता, वो दूसरों के उद्धार के उद्देश्य से जीता है। और जब उद्देश्य उद्धार का हो तो हम अपनी जीवन की पटकथा को दूसरों की कहानी से ही नापते रहेंगे। क्योंकि हमने अभी तक वो नहीं खोजा जो विशेष रूप से सिर्फ हमारा है। सच्ची शांति तब आती है जब हम दूसरों के पन्नों में झांकना छोड़कर अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं। कलम तो हमेशा हमारे ही हाथ में होती है, बस अपने पृष्ठ पर पूरे ध्यान से लिखने का साहस चाहिए। और ये बात तब पूरी तरह स्पष्ट होती है जब हम बाबूजी के उस विचार को देखते हैं जहां वे दुनिया के सबसे समृद्ध व्यक्ति का वर्णन करते हैं। हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार दुनिया का सबसे समृद्ध इंसान वो नहीं जिसके पास अकूत संपत्ति है, बल्कि वो है जिसने अपने भीतर उतरकर आश्चर्यों के आश्चर्य का स्वाद चख लिया है। आश्चर्यों के आश्चर्य मतलब अपने ही भीतर मौजूद उस अनंत गहराई का अनुभव करना। बिल्कुल। गहरे ध्यान के माध्यम से जब कोई अपने अस्तित्व में इतनी गहराई तक उतर जाता है तो कुछ अद्भुत घटित होता है। क्या होता है? तब ईर्ष्या को जबरदस्ती दबाना नहीं पड़ता, उसके पैदा होने का मूल कारण ही जड़ से समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब साधक ये जान लेता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो कमी तो कभी थी ही नहीं। खजाना तो हमेशा भीतर ही था, बस दृष्टि बाहर भटक गई थी। तो अगर हम योगाश्रम शाहजहांपुर के इस स्वर्ण जयंती समारोह में दिए गए दाजी के इस पूरे संदेश को समेटें तो सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपने आसपास के भटकाओं से नजरें हटानी ही होंगी और अपनी दृष्टि केवल अपने क्षितिज, अपने लक्ष्य की ओर रखनी चाहिए। हाँ, और पूरे साहस के साथ अपने इस अनूठे मार्ग पर चलना चाहिए। इसी रास्ते पर अडिग रहने के लिए दस्तावेज में हार्टफुलनेस के विशेष अभ्यासों का भी सुझाव है, जिसमें ध्यान, सफाई और प्रार्थना को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का तरीका सिखाया गया है, ताकि हमारी कीमती आंतरिक व्यवस्था हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण का समापन करते हुए मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा जो इसी दस्तावेज की बुनियाद पर खड़ा है। बताइए, वो क्या विचार है? जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड सच में एक विशाल विद्यालय है और यहाँ मौजूद हम सभी विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग-अलग है, तो जब हम किसी और की सफलता से ईर्ष्या कर रहे होते हैं तो क्या हम असल में अपने स्वयं के जीवन के पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन पाठ को सीखने से भाग नहीं रहे होते? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। तो अगली बार जब भी मन के किसी अंधेरे कोने में ईर्ष्या की कोई लहर उठे तो बाहर देखने के बजाय खुद से पूछिएगा, ये भावना मुझे किसी और के बारे में नहीं
बल्कि मेरे ही अपर्याप्त होने के घाव के बारे में क्या सिखा रही है। और शायद वही सवाल सच्ची आंतरिक व्यवस्था की ओर हमारा पहला कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार चर्चा के लिए।